जनरल कास्ट के लोग होते हैं तो पहले वो जातिगत गाली ही देते हैं और जाति से ही अपमानित करते हैं। यही रोकथाम के लिए तो कोशिश की जा रही थी कि भाई आप लोग जो जाति की गालियां देते हो किसी को भी, अब मान लो प्रधानमंत्री को ही वो तेली 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 चिल्लाने लगे। अरे भाई जब आप उन्हें नहीं छोड़ रहे तो कोई और जो महिला शेड्यूल कास्ट की होगी, जो कोई जाटव है, स्पेशली चमार है, या तरह तरह के अपमान रात दिन करते हैं। जब जनरल कास्ट के लोग अगर ये अपमान नहीं कर रहे हैं, ये अपमान नहीं करते हैं, तो इन नियमों से डरने की क्या बात है। उनका तो स्पष्ट ये बयान है कि यदि ये यूजीसी लागू करती है सरकार तो कहीं ना कहीं हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर झूठे केस दर्ज होंगे। यूजीसी में क्या जाति के आधार पर तो है तो एक्शन फास्ट होता है और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उनकी टिप्पणी करना गलत होता है। देखो उनको आज जिस तरीके से जो बयान सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, उनको तेली ऐसे संबोधन कर रहे हैं, ये जाति सूचक का अपमान है। केस दर्ज होगा यूजीसी के अंतर्गत, करना चाहिए। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर क्या क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पारा और इस समय मैं ग्वालियर में हूँ और आज सर आपकी जन अदालत न्यूज पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है प्रोफेसर चिमला हिंडोलिया जी, जो कि इस समय भोपाल से सीधे वंदे भारत ट्रेन से हमारे लिए पॉडकास्ट में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आप। थैंक यू धन्यवाद। चिमला हिंडोलिया जी, आज हम गंभीर विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पूरे देश में इस समय यूजीसी बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला सवाल यहाँ से करना चाहेंगे कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर क्या क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये इसके अंदर पूरे देश के सारे विश्वविद्यालय और समस्त कॉलेज आते हैं और ये गाइडलाइंस बनाते हैं प्रोफेसर्स के लिए और सिलेबस के लिए। साथ ही साथ वेतनमान वगैरह वहीं से होते हैं और यूनिवर्सिटी पे जो कमांड रहती है और कॉलेजेस पे स्पेशली सभी पर, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की रहती है, जो एचआरडी केंद्रीय एचआरडी मिनिस्ट्री है, आजकल शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, दिल्ली में वहाँ से संचालित होती है। मैं खुद यूजीसी इंचार्ज रहा मेरे कॉलेज सीहोर में। यूजीसी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कानून बनने वाले हैं जिससे कि जो एससी और ओबीसी वर्ग के लिए सूटेबल रहेंगे? यूजीसी हमेशा से गाइडलाइंस और वेतनमान या अनुदान जो भी देते थे वो यूजीसी ही देती थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अभी कुछ समय पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी रोहित वेमुला की, जिसने लड़के ने, एक होनहार बच्चा था एससी समाज से, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस तंग आकर के जो प्रोफेसर्स या दूसरे लोगों ने जातिगत रूप से उसे हैरेस किया बहुत ज़्यादा। फिर एक लड़की और जो थी एसटी की, एमबीबीएस कर रही थी, कुछ समय पहले उसने भी अपनी जान दे दी परेशान होकर। तो इनकी माताएं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में गईं और उन्हें कहा कि यूजीसी के लिए ऐसे गाइडलाइंस और ऐसी चीज़ बनाइए, कानून बनाइए जिससे जो एससी एसटी के छात्र छात्राएं हैं इनका शोषण ना हो, और इनको अगर शोषण हो रहा है तो कोई ना कोई एजेंसी या कमेटी जो हो इनको संरक्षण दे। तो इस समय फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप कुछ कानून बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जो संसदीय कमेटी होती है और माननीय दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी थी। उन्होंने जो गाइडलाइंस बताई थी कि भाई एससी एसटी और ओबीसी के या महिलाओं के जो शोषण होता है और उनके साथ जातिगत भेदभाव या नस्ल तरीके का कोई भेदभाव होता है तो उनको संरक्षण कैसे दिया जाए। तो सरकार ने कुछ कानून बनाए, नोटिफिकेशन जारी किया। फिर वो जारी किया, उसमें बात ये आई कि उन्होंने कमेटी बनाने को कहा सारी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को, या नस्लवाद के रूप में किसी प्रकार का कोई रैगिंग या हैरेसमेंट या परेशानी होती है तो वो किसी कमेटी को शिकायत दर्ज कराएं। दर्ज कराने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई हो, 24 घंटे के अंदर निर्णय लिए जाएं। उसके बाद कितनी त्वरित कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको फटाफट पनिशमेंट मिले, ऐसे नहीं लंबित चलता रहे। ये उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी।
तो ये जनरल वालों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है कि उनको देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी के कल तक वो जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको तेली ऐसे शब्दों से संबोधन किया जा रहा है, ये किस तरीके से देखते हैं आप? बस यही तो चीज़ है कि दरअसल जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं, अब ये किसी का SC ST OBC या किसी का भी अपमान करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जातिगत गाली ही देते हैं और जाति से ही अपमानित करते हैं। यही रोकथाम के लिए तो कोशिश की जा रही थी कि भाई आप लोग जो जाति की गालियां देते हो किसी को भी, अब मान लो प्रधानमंत्री को ही वो तेली 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 चिल्लाने लगे। अरे भाई वो तेली हैं या कुछ और हैं, OBC हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब आप उन्हें नहीं छोड़ रहे तो कोई और जो महिला शेड्यूल कास्ट की होगी, जो कोई जाटव है, स्पेशली चमार है या और किसी जात की है, कोरी है या आदमी लड़के भी हैं, और इनके साथ जो जातिगत अपमान करते हैं और छुआछूत जैसी बातें करते हैं, कॉलेज में बात बात पर उनके साथ हैरेसमेंट होता है, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, नंबर को लेकर हो, रिजर्वेशन को लेकर हो, उनके पढ़ने पहनावे को लेकर हो, बैठने उठने खाने को लेकर हो, तरह तरह के अपमान रात दिन करते हैं। इसीलिए तो ये करी थी। और ये कर कौन रहे थे? जब जनरल कास्ट के लोग अगर ये अपमान नहीं कर रहे हैं, ये अपमान नहीं करते हैं, तो इन नियमों से डरने की क्या बात है? संविधान ने बनाया है, संसद ने बनाया है, सरकार ने बनाया है और चर्चा करने के बाद बनाया है, तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि भाई आप ही के खिलाफ बना हुआ है? अरे ये उन लोगों के खिलाफ है जो इस प्रकार का अपराध करते हैं। तो जनरल कास्ट के लोगों को दिक्कत ये हो गई है कि अब ये SC ST OBC के लोग सारे हो गए। पहले SC ST अलग होता था, OBC अलग होता था उनकी नज़र में, तो अब ये सब एक साथ हो गए हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत पे एक्शन होगा, लेकिन इनको बड़ी भारी चिंता हो रही है। नहीं तो उनका तो स्पष्ट ये बयान है कि यदि ये UGC लागू करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर झूठे केस दर्ज होंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। ये तो ऐसा दुनिया का कोई कानून कभी भी ऐसा नहीं बना है जिस पर ये आरोप ना लगे कि इसका मिसयूज होता है। चाहे वो ED का कानून हो, CBI का कानून हो, SC ST एट्रोसिटी हो, महिलाओं के दहेज वाला कानून हो कि दहेज के महिला लगा देती है, या महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है कि छेड़खानी या कुछ और उनके साथ किया जाता है तो दूसरे आदमी को जिस सिद्ध करना होता है कि हमने ऐसा नहीं किया, महिला ने आरोप लगाया है। तो अब इनको ये हमेशा ये लगता रहता है। अब चूंकि क्या है कि इनकी कलाई खुल गई है और जो अपराध जो उस समय थे रोहित वेमुला के टाइम में, मान लो 100 अपराध हुए तो अब हो गए 218, यानी 118% अपराध यूनिवर्सिटीज कॉलेज में बढ़े हैं, और वो भी जाति नस्ल के आधार पर। तो ये बढ़े हुए हैं। अगर इनको संरक्षण सरकार देना चाहती है, बचाना चाहती है, तो क्या गलत है? ये जनरल कास्ट के लोग क्यों इस पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। अभी तक तो जाति संबोधन में ST ST के अंतर्गत यदि कोई उनको जाति सूचक कहा जाता था, सीधा उन पर केस दर्ज होता था एट्रोसिटी के अंतर्गत। अब यदि OBC वालों से कहा जाएगा, जाति सूचक उनका अपमान किया जाएगा, तो इसमें भी केस दर्ज होगा क्या? ऐसा कुछ है UGC में क्या? जाति के आधार पर तो है कि जाति के आधार पर आप किसी का अपमान करेंगे, किसी को कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो उसके जाति से अपमान सूचक हो, तो बिल्कुल केस दर्ज होगा। केस दर्ज का मतलब है कि यूनिवर्सिटी की जो इक्विटी कमेटी है जो बन रही है बराबरी देने के लिए, जो प्रोटेक्शन कमेटी एक तरीके से कहें, जिसका हेड तो मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी का VC रहेगा, कॉलेज का प्रिंसिपल रहेगा, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और मतलब 90% के आसपास यूनिवर्सिटीज़ में VC तो जनरल कास्ट के लोग ही हैं और प्रिंसिपल भी वही हैं। डरने की क्या बात है? वही तो बने हैं, उनकी कमेटी बनी है। बस अंतर यह है कि अब अगर कोई अपराध होता है तो एक्शन फास्ट होता है और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो इसमें एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री, जो कि गौरवशाली पद होता है, प्रधानमंत्री टिप्पणी करना गलत होता है, लेकिन उनको आज जिस तरीके से जो बयान सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, उनको तेली ऐसे संबोधन कर रहे हैं, ये जाति सूचक अपमान है। केस दर्ज होगा UGC के अंतर्गत? करना चाहिए। UGC के अंतर्गत तो नहीं होगा, क्योंकि UGC में तो ये है कि UGC की एक सीमा है स्टूडेंट। अब प्रधानमंत्री कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जातिगत बात कही गई है और उन्हें बुरा लग रहा है, अपमान हो रहा है, उन्हें केस दर्ज कराना चाहिए और उनके समर्थकों को कराना चाहिए। और उनके जो मान सम्मान की बात करते हैं, जो कि
हमारा अपमान हो गया, उनको बिल्कुल कराना चाहिए केस दर्ज, क्यों नहीं कराना चाहिए? ये ऐसा नियम में है या लागू होगा तब ये नियम आएगा? नहीं, अभी तो स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, रोक दिया ऐसे, और क्या दिया भाई, अभी शायद 1-1.5 महीने का उनको टाइम मिल गया है कि आप सरकार इस पे जवाब दे। स्टे हटेगी और यदि लागू होता तब ये नियम लागू हो जाएगा, लगेगा, लग जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, कमेटी पे जाएगा और कमेटी तय करेगी कि भाई कमेटी हाँ, जांच करेगी इसकी। बिल्कुल जांच करेगी, एक्शन लेना पड़ेगा उनको। साहब आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फराज जानूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।